जो एब्रप्टली रात को ये सिचुएशन होगी, जो रिपोर्टली कि 9 प्लेसेस आइडेंटिफाई किए गए, चाहे वो ओडी है, करना है या जम्मू साइड हमारा राजौरी पूंछ है, जहाँ पे क्लैशेस दोनों तरफ से बिटवीन द बोथ कंट्रीज है। तो एब्रप्टली इस तरह की सिचुएशन होना, क्लैशेस दोनों तरफ से नहीं हुई। शुरुआत पहलगाम में हुआ, जहां हमारे 26 बेगुनाह लोग जिस तरह उनको मारा गया वो हम अभी भूले नहीं। उसी वक्त मरकजी हुकूमत ने कहा था कि इसका हम जवाब दे देंगे और अपने तरीके से दे देंगे। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है, उन्हें निशाना बनाया गया। उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद लगातार कुछ इलाकों में जो पार के तरफ से बमबारी की गई, उसमें तो सीधा सीधा हमारे सिविलियन जो हैं वो टारगेट हुए। शुरुआत वहां से हुई, शुरुआत यहां से नहीं हुई। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता, ये दिन नहीं आता। हम बड़े आराम से रह रहे थे। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात भी ठीक थे, टूरिज्म का दबदबाव चल रहा था, एलओसी पे सीज फायर जो है वो कायम था, एलओसी के सीज फायर को कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये हमारे बने हुए हालात नहीं हैं। हमने पहलगाम में जो हुआ उसका हमें एक जवाब देना था। लेकिन अब पाकिस्तान तक है कि वो इसको कितना उछालना चाहते हैं। हम में से कोई जंग नहीं चाहता। हम लोग जो खासकर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर हमने देखा है, चाहे वो इससे पहले जो वार हुए हों या करगिल हुआ हो, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को ही हिट कर जाता है। हम तो चाहेंगे कि हालात जो है वो दोबारा ठीक बने, लेकिन उसके लिए पहले हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको अपनी बंदूकें शांत करनी होंगी। यहाँ से फिर बंदूक चलेगी नहीं। क्योंकि यहाँ से सुनने में आता है यहाँ एक प्लेन भी कानपुर में भी क्रैश हुआ था इस साइड का। मैं अब ये जानकारी जो है आपको एयरफोर्स से लेनी होगी। मुझे नहीं लगता है कि हम में से किसी को इस पे कोई तबसरा करना चाहिए। ऑफिशियली इस पे इंडियन एयरफोर्स या इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो है बात आ जाएगी। अब क्योंकि ये तो शुरू हो गया जो